देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है डिस्प्लेसमेंट करंट को लेके है। जो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला जो टॉपिक है, इसमें मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उसके दौरान डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसको लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हमने इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो काफी हमारी डीपीपीस के अंदर है, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस। ठीक है, इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। एक एसी सोर्स है जो कि कैपेसिटर से कनेक्टेड है, राइट। देखिए ये कैपेसिटर है और यहां पे एक सोर्स कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर है और यहाँ पे एक एसी सोर्स या डीसी सोर्स कनेक्टेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए आप इसमें क्या होता है कि एक तो यहाँ पे होता है, इन वायर्स में जो करंट होता है वो होता है कंडक्शन करंट, आईसी बोलते हैं, वो तो होता है आईसी। और जो यहाँ पे कैपेसिटर्स के बीच में एक, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक वर्चुअल करंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, यहाँ पे जब ये करंट लगातार बढ़ रहा होता है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, तो यहाँ पे एक वर्चुअल करंट चलता है जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे, आईडी बोलेंगे। और ये आईसी यहाँ पे हमेशा इस लूप के अंदर आईडी के बराबर होता है। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ये सेम होंगे, ठीक है ना। तभी तो जितना चार्ज यहाँ से निकला है उतना ही चार्ज यहाँ पे पहुंच पाएगा, नहीं तो वो अगर मान लो ये कम हुआ तो फिर कैसे, फिर चार्ज कहीं एक्यूमुलेट कहाँ पे होगा फिर उस केस के अंदर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सेम ही होते हैं आईसी और आईडी। अब देखो मेन यानी कि आपसे ये पूछा गया डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो आप कंडक्शन करंट का ही बता दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट अगर घटेगा तो कंडक्शन करंट भी घटेगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ेगा तो कंडक्शन करंट भी बढ़ेगा। इसके अंदर सुनो आप, अब देखो ये क्या कह रहा है कि ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ होती है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, जो कि हर्ट्ज में होती है, तो फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, ये होता है देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। मतलब अगर न्यू ज्यादा तो ओमेगा भी ज्यादा, न्यू ज्यादा तो ओमेगा भी ज्यादा। न्यू यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो ओमेगा भी ज्यादा, और न्यू कम तो ओमेगा भी कम। अच्छा ओमेगा क्या होता है बताइए, ओमेगा की जो वैल्यू होती है इसके अंदर यहाँ पे देखो ओमेगा, देखो सुनो आप, इसने क्या बोला है कि कैपेसिटर से जोड़ दिया, एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर सी, कैपेसिटर सी से जोड़ दिया। कैपेसिटर के केस में सुनो आप, कैपेसिटर केस में, और यहाँ पे ड्यू टू डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, ये न्यू को घटा रहा है, इसके अंदर इसको डिक्रीज करवा रहा है न्यू को। खैर इसमें ओमेगा की कोई जरूरत नहीं थी मुझे, न्यू को डिक्रीज करवा रहा है। अगर न्यू डिक्रीज हो रहा है तो सर जरूरत है यहाँ पे ओमेगा भी क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा ओमेगा भी, न्यू डिक्रीज तो ओमेगा भी डिक्रीज होगा, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर फॉर्मूला क्या होता है इसका, रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर, रिएक्टेंस का फॉर्मूला कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो 1/ω/c होता है। हाँ जी, कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है 1/ω/c, सबको पता है। इंडक्टर का होता है ω/L और इसका होता है 1/ω/c होता है। तो एक बात बताइए, अगर 1/ω/c, सी की वैल्यू फिक्स है, अगर ओमेगा की वैल्यू घटेगी, देखो फ्रीक्वेंसी न्यू की घटाने की बात कर रहा है तो ओमेगा घटेगा, और ओमेगा घटेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, मतलब करंट का अपोज बढ़ेगा, ठीक है ना। रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए इसके अंदर, सीधी सी बात है यार देखो सिंपल सी बात है। देखो मैं बता रहा हूं, इसकी न्यू घटाने की बात कर रहा है ये, ड्यू टू डिक्रीज इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, न्यू घटेगा तो ओमेगा घटा। रिएक्टेंस होता है, रिएक्टेंस क्या होता है, जितना करंट का अपोज होगा इस सर्किट में, रिएक्टेंस होता है 1/ω/c, तो ओमेगा घटेगा तो ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, रिएक्टेंस बढ़ गया, और रिएक्टेंस बढ़ गया मतलब करंट का अपोज बढ़ गया, करंट का अपोज बढ़ गया तो करंट की वैल्यू कम होगी, तो कंडक्शन करंट की वैल्यू कम होगी, और कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होते हैं, कंडक्शन करंट तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी सेम, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, ये आंसर आएगा इसका, दिस इज द आंसर, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारी डीपीपी के अंदर मिलेंगे।